नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में जिस तरह से वायु की गुणवत्ता बहुत ज्यादा दूषित हो रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए साफ तौर से लिखा, दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है दिल्ली के लिए, तो सोचिए ये ठीक वैसा ही है जैसे चिराग के नीचे अंधेरा होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री सब रहते हैं, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं। ऐसे में जिस तरह से दुनिया भर में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधार नहीं सकते तो और क्या कर सकते हैं और उनसे कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं। हालांकि अखिलेश यादव इस वक्त विपक्ष में हैं और उनका इस तरह से निशाना साधना वाकई में लाजमी है, लेकिन दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार भी अब कहीं ना कहीं निशाने पर आ चुकी है। भले ही अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को इसके लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदार ना मानते हों, लेकिन इसमें भी कोई गलत नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो लगातार इस तरह के दावे करते रहे हैं कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तमाम तरह की कोशिशें अब तक की जा रही हैं और मसलन देखा भी गया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा अच्छी भी हुई है। लेकिन जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। 2 दिन पहले वायु गुणवत्ता थोड़ी सी अच्छी हुई थी, लेकिन 2 दिन के बाद जब मौसम यानी हवा का रुख बदला तो एक बार फिर से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा दूषित देखने को मिली। दिल्ली तो दिल्ली, दिल्ली से सटे जो पड़ोसी इलाके हैं, यानी हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यानी हरियाणा और यूपी का जो सटा इलाका है, इन सब जगहों की हवाएं भी पहले से ज़्यादा दूषित हो चुकी हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना साधना कहीं ना कहीं यूपी में बैठकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से प्रेरित जरूर दिखाई देता है। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। दिल्ली में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ताज़ा मामला लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग कहे जाने वाले बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है, जब दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक व्यापारी के घर के बाहर बाइक से आए बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने वहां पर बम्बिहा गैंग के नाम से पर्ची छोड़ी, जिसके बाद व्यापारी का पूरा परिवार फिलहाल दहशत मचे रहा है और कहा जा रहा है कि आरोपियों ने उनसे रंगदारी भी मांगी है। रंगदारी की रकम कितनी है अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन बाइक से आए शूटर्स सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन्हें पकड़ने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। वैसे देखा जाए तो पहले बम्बिहा गैंग का वर्चस्व पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, वैसे वैसे लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर गैंग कहा जाने वाला बम्बिहा गैंग अब पंजाब से निकलकर दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है और दिल्ली की सड़कों पर भी अब बम्बिहा गैंग के शूटर्स इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बम्बिहा गैंग का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया है, वो बम्बिहा साल 2018 में ही पंजाब पुलिस के हाथों एक एनकाउंटर में मारा गया था। बम्बिहा के बारे में कहा जाता है कि बम्बिहा इतना खतरनाक और शातिर शूटर था जिसे पंजाब पुलिस ने पकड़ने के लिए कई पैतरे आजमाए थे, लेकिन उस वक्त वो जब पकड़ा भी गया तो उसका पुलिस को एनकाउंटर भी करना पड़ा था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन बम्बिहा की मौत के बाद अब उसका गैंग कहा जाता है कि 2 लोग चला रहे हैं। पहला पंजाब के संगरूर जेल में बंद सुखप्रीत सिंह बुड्ढा जो कुख्यात गैंगस्टर है, और दूसरा गौरव उर्फ लकी पटियाल जो इस वक्त आर्मेनिया में बैठा हुआ है। और बम्बिहा और बिश्नोई गैंग की अदावत किसी से छिपी नहीं है। जब जब इन दोनों ही गैंगों की बातें सामने आती हैं तो उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट का नाम निकलकर सामने आता है, पहला बम्बिहा और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। बम्बिहा गैंग के दायरे में, यानी बम्बिहा गैंग के जो अपने गैंगस्टर बताए जाते हैं, उसमें दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया, ऐसे तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं, हरियाणा के कौशल चौधरी, भुप्पी राणा पंजाब का, ये सारे बम्बिहा गैंग में मर्ज होकर काम करते हैं। जबकि उसका विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई जिसकी अदावत बम्बिहा गैंग से है, उसके किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि बम्बिहा गैंग
इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर भी तब से है जब से पंजाब के एक जगह पर माफ कीजिएगा मोहाली में युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी। हालांकि उस केस के बाद अगर पंजाब से बम्बिहा गैंग निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देता है तो दिल्ली पुलिस के लिए वाकई में कहीं ना कहीं सिरदर्दी बढ़ाने वाली बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना 25 उम्मीदवारों का एक नया आंकड़ा जारी कर दिया, जिसके बाद अब देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी अभी जिनके नाम का पत्ता नहीं खोल रही है। इससे पहले भी बीजेपी ने 2 अलग अलग लिस्ट में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और कहा जा रहा है कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली हुई हैं लगभग सभी पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आज जब 25 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट निकलकर सामने आई, उसमें ये जरूर तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि अगर मौजूदा परिदृश्य में देखा जाए तो बीजेपी और बीजेपी के सामने वाली जो पार्टी है कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के पास एनसीपी है, शिवसेना है। हालांकि इनके गुट अलग अलग हैं और जब से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों अलग अलग बिखराव देखने को मिला है, तब से देखा यही जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की लड़ाई बेशक हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसी अहम की भी लड़ाई बन चुकी है। और ऐसे में उम्मीदवारों का सही चयन करना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देरी देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी जो बीजेपी के बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नाम का भी ऐलान बहुत जल्दी कर लिया जाएगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।